पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएँ 1 से 7 तक। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल नूनते समय या लूट बाँट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज अधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी है। Hava
दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 11 से 14 तक। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूर्ण हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसीलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया, जिससे वह अपनी पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाएं। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आ खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे। तुम एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का सुसमाचार। जीवन की ज्योति जग में आया, जन जन के मन और दिल में समाया। वही प्रफुल्लित मन यही कह लहराया, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, खुश जन्म पर्व। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म का अभिनंदन हम इस प्रकार से SMS, ग्रीटिंग्स कार्ड, फ़ोन, व्हाट्सएप इत्यादि के द्वारा करते हैं। इन सब चेष्टाओं से हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि क्रिसमस आनंद और शांति का त्यौहार है। क्रिसमस हमारे लिए बड़े आनंद और शांति का संदेश है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब यीशु का जन्म हुआ तो उस दिन उसके माता पिता के दिल में वो सब कुछ था जो एक दुनियाई माता पिता के दिल में एक बालक के जन्म पर होता है। उनके दिल में एक ओर परेशानी, चिंता, भय और अनिश्चितता के बादल उमड़ घुमड़ हो रहे थे, तो दूसरी ओर उत्सुकता, आनंद और आशा की किरण टिमटिमा रही थी। आपने प्रभु के जन्म की घटना का विवरण सुना। यीशु के लिए सराय में जगह नहीं थी,
यीशु की माँ मरियम ने यीशु को गौशाले में जन्म दिया और दुनिया के मुक्तिदाता के जन्म की खबर सबसे पहले भेड़ चराने वालों को दी गई। न परिवार वाले, न रिश्तेदार, न मित्र, न इष्ट कुटुंब और न ही बधाई देने वालों का तांता। जन्म तो हुआ था दुनिया के मुक्तिदाता का, शांति के राजकुमार का, दुनिया को बचाने वाले मसीहा का, पर ध्यान रहे कि हर व्यक्ति को इसे स्वीकार करने की कृपा तुरंत नहीं मिली। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का जन्म सबों के लिए आनंद का संदेश है, पर कृपा उसे मिलती है जो इसके लिए तैयार हैं, जिन्होंने यीशु को अपना सब कुछ समझने और मानने के लिए अपने दिल को तैयार किया है, जिन्होंने यीशु से जीवन की खुशी पाने के लिए अपने दिल में प्रेम, क्षमा, दया और सेवा की चरनी बनाई है। प्यारे भाइयों और बहनों, बेतलहम में जहाँ प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, वहाँ दो प्रकार के लोग थे। एक वे जो यीशु के जन्म के इंतज़ार में थे, दूसरे वे जो उनके जन्म लेने का विरोध कर रहे थे। पहले प्रकार में मरियम, योसेफ, चरवाहे और 3 राजा थे, और दूसरे प्रकार के लोगों में राजा हेरोद, पुरोहितगण, शास्त्री और सैनिक। चरवाहे अपने सहज भोलेपन में मुक्तिदाता मसीह को खोज रहे थे। 3 राजा सत्य को खोजते खोजते यीशु तक पहुंच गए। हेरोद और उसके सैनिक भी मसीह को ढूंढ रहे थे, परंतु उनकी हत्या करने के लिए वे भेड़ के भेष में भेड़िया थे, क्योंकि वे दूसरा राजा नहीं चाहते थे। यीशु का जन्म उनके पद और शक्ति के लिए खतरा था। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गदूतों ने यह कहकर ईश्वर की स्तुति की, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। अब सवाल यह है, कृपा पात्र कौन कौन हैं? पवित्र धर्म ग्रंथ के अनुसार मरियम, जोसेफ और चरवाहे, ये सब ईश्वर के कृपा पात्र कहलाए, क्योंकि इनमें 2 गुण विद्यमान थे, नम्रता और ईश्वर योजना को हाँ कहने का साहस और उत्साह। ठीक इसी के विपरीत सराय के मालिक और राजा हेरोद ने यीशु को नहीं पहचाना, या कहें उन्हें पहचाना पर स्वीकार नहीं किया और कृपा पात्र बनने से वंचित रह गए। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि सराय वालों ने यीशु की माँ को जगह नहीं दी और हेरोद ने यीशु का अंत करना चाहा, पर हम तो सदा घर में चरनी बनाते हैं, सदा गीत गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और क्रिसमस मिस्सा में भाग लेते और दूसरों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। हम तो भले नेक और अच्छे हैं। क्रिसमस का बाहरी रूप हमेशा से चमकीला रहा है और इसकी चमक और तड़क भड़क बढ़ती ही जा रही है। हम चर्च और घर में चरनी बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हमने हमारे दिल में प्रभु के जन्म के लिए सुंदर चरनी बनाया है? यदि चरवाहे और मंजूषी हमारे दिल रूपी चरनी देखने आएंगे, तो क्या वे उसमें बालक यीशु का दर्शन कर पाएंगे? प्यारे भाइयों और बहनों, बालक यीशु के जन्म से कृपा का झरना तो बह रहा है। नया जीवन जीने के लिए खुद ही सकारात्मक कदम बढ़ाएं। सिर्फ मुख से नहीं पर कर्म से, सिर्फ सोच से नहीं पर कोई ठोस कदम से, सिर्फ घरों को बाहरी रूप से सजाकर नहीं पर दिल में प्रेम, सेवा और मेल मिलाप की चरनी बनाकर। और तब निश्चय ही ख्रिस्त जयंती आपके लिए एक अपूर्व, अनोखा और अद्वितीय आध्यात्मिक उपहार बन जाएगा, जिसके अंदर होगी आध्यात्मिक शांति और संतुष्टि से पूर्ण आनंदमय जीवन। आमीन।